हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं जीके के एक नए वीडियो को। इसमें हम सामान्य ज्ञान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ऐसे प्रश्न जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या जिन्हें पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है, ऐसे 20 प्रश्नों को आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जीके के वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक दी गई है, वहाँ से आप बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही में हमने रीजनिंग की भी एक सीरीज शुरू कर रखी है, तो अगर आपने हमारे रीजनिंग के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मतलब आप जीके और रीजनिंग दोनों ही सब्जेक्ट की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल से अच्छे से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें सबसे पहला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे दिया है, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो 4 ऑप्शन है, टीटीकाका, विक्टोरिया, बेकाल या मृत सागर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेकाल। तो बेकाल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नियाग्रा प्रपात कहाँ है? तो 4 ऑप्शन है, दक्षिणी अफ्रीका, यूएसए, कनाडा सीमा, तीसरा ऑप्शन है जापान और चौथा है स्विट्जरलैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूएसए कनाडा सीमा। तो यूएसए कनाडा सीमा पे है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? तो 4 ऑप्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोडियम क्लोराइड, यानी कि नमक जो होता है वो सर्वाधिक पाया जाता है सागर में। अगला जो प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचाई वाला जलप्रपात कौन सा है? तो 4 ऑप्शन है, एंजिल, रिबन, हुगेला या क्यूकेनाम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एंजिल। तो एंजिल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलड मरुमध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो 4 ऑप्शन है, मलक्का जलड मरुमध्य, बेरिंग जलड मरुमध्य, तीसरा है फ्लोरिडा का जलड मरुमध्य, चौथा है जिब्राल्टर का जलड मरुमध्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेरिंग जलड मरुमध्य। तो ऑप्शन नंबर बी यहां सही हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो यहाँ 4 कथन दिए हैं, उनमें से कौन सा सही नहीं है वो हमें बताना है। तो पहला दिया है, अधिकांश भित्ति निर्माणी प्रवाल 17 डिग्री सेल्सियस और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान को अधिमान देते हैं। दूसरा है, प्रवालों की उत्पत्ति समुद्र के ऊपरी 25 या 30 मीटर स्तर तक सामान्यतः सीमित होती है। तीसरा है, प्रवाल जंतु फाइलम पोरीफेरा के जीवों की श्रेणी में आते हैं। चौथा है, प्रवाल जंतु शैवाल के साथ सहोपकारिक संबंध में रहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रवाल जंतु फाइलम पोरीफेरा के जीवों की श्रेणी में आते हैं। तो ये कथन यहाँ पे सही नहीं था, मतलब ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हुआ। अगला प्रश्न दिया है, किस सागर का तट नहीं है? तो सफेद सागर, सारगासो सागर, ओखोटस्क का सागर या तस्मान सागर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सारगासो सागर, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर और उत्तर सागर पर तट रेखा वाला एकमात्र यूरोपीय देश है। तो 4 ऑप्शन है, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन या पुर्तगाल।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रांस। तो फ्रांस इसका राइट आंसर हुआ। अगला प्रश्न है, डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? तो चार ऑप्शन है, आर्कटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में या प्रशांत महासागर में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अटलांटिक महासागर में। अगला प्रश्न है, नील नदी का वरदान किस सभ्यता को कहा जाता है? तो चार ऑप्शन है, असीरिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिस्र की सभ्यता। अगला प्रश्न है, पेरिस किस नदी पर स्थित है? तो डेन्यूब, टाइबर, सोन या सतलज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोन। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन नंबर सी था वो राइट है। अगला प्रश्न है, प्रश्न दे रखा है अब यहाँ पे हमारे पास, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, लघु ज्वार भाटा तब आता है जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक पंक्ति में होते हैं। दूसरा है, बृहद ज्वार भाटा के दौरान तट के निकट जब तीव्र झंझा गुजरता है तो उच्च ज्वार पर तरंगे ज्वारीय तरंगों का कारण बन सकती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो चार ऑप्शन है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक न ही दो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल दो। तो सिर्फ दूसरा वाला जो कथन है वो यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न दिया है यहाँ पे, निम्न में से किसके साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं? तो चार ऑप्शन है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र, लेबनान, सीरिया, तुर्की व जॉर्डन, साइप्रस, तुर्की, जॉर्डन व मिस्र या तुर्की, सीरिया, इराक व यमन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में स्थल अवरुद्ध देश है केवल? चार ऑप्शन है, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया या थाईलैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाओस। तो लाओस इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सर्वाधिक नगरीकृत है? तो पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, यूरोप या ओशिनिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूरोप। तो ऑप्शन नंबर सी, यूरोप इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, महासागरीय खाइयों का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रम उनकी गहराई के वर्धमान क्रम में है? तो वर्धमान क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में है। तो चार ऑप्शन है, एल्यूशियन खाई, मिंडानोआ खाई, न्यू हर्बाइट्स खाई। दूसरा ऑप्शन में दिया है न्यू हर्बाइट्स खाई, मिंडानोआ खाई, एल्यूशियन खाई। तीसरा ऑप्शन में दिया है एल्यूशियन खाई, न्यू हर्बाइट्स खाई और मिंडानोआ खाई। और चौथे ऑप्शन में दिया है न्यू हर्बाइट्स खाई, एल्यूशियन खाई, मिंडानोआ नाओ खाई। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ल्यूशियन खाई, न्यू हर्बाइट्स खाई, मिंडानोआ खाई। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो, ग्रीनलैंड, मेडागास्कर या न्यू गिनी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है, जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? तो हुकेको, शिकाकू, होदोरी या होन्शु।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि होन्शु। अगला प्रश्न है, निम्न में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका, एशिया, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑस्ट्रेलिया है। अगला प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक के जल क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्र ग्रांड बैंक और जॉर्ज बैंक अवस्थित है? 4 ऑप्शन है, उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत, दक्षिण पश्चिमी अटलांटिक या उत्तर पश्चिमी अटलांटिक? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तर पश्चिमी अटलांटिक। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पे। तो आज हमने यहाँ पे 20 प्रश्नों को देखा है। अब अगले वीडियो में हम अगले 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।